किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे खेती की सबसे बड़ी समस्या और उसके समाधान की। किसान अक्सर यही सोचते हैं कि खेती तो हम मेहनत से करते हैं, लेकिन पैदावार दोगुनी क्यों नहीं होती। धान और गेहूं हमारी मुख्य फसलें हैं, और अगर इनकी उपज बढ़ जाए तो किसान की आमदनी भी कई गुना बढ़ सकती है। इस वीडियो में हम आपको वैज्ञानिक शोध, साइंटिफिक रिसर्च, कृषि विश्वविद्यालयों की सिफारिशें और उन किसानों की सफलता की कहानियां बताएंगे, जिन्होंने नई तकनीक अपनाकर सच में अपनी उपज दोगुनी की है। आपको इसमें शुरुआत से लेकर अंत तक हर पहलू समझाया जाएगा। बीज चयन, सीड सिलेक्शन, सबसे पहला कदम, भूमि तैयारी और लेजर लेवलिंग, खाद और उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, फसल संरक्षण, नई तकनीक और आधुनिक तरीके। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं, तो आपको गेहूं और धान की पैदावार दोगुनी करने का पूरा सीक्रेट तरीका स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं किसानों की तरक्की की ओर यह सफर। बीज चयन, सीड सिलेक्शन, सबसे पहला कदम। किसान भाइयों, खेती की सफलता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सही बीज का चुनाव। अगर बीज मजबूत और उच्च उत्पादन क्षमता वाला है, तो फसल अपने आप अच्छी होगी, और अगर बीज खराब या साधारण है, तो मेहनत और लागत दोनों बढ़ जाएंगे, लेकिन पैदावार नहीं बढ़ेगी। एक हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड चुनें। वैज्ञानिकों और कृषि विश्वविद्यालयों ने आज ऐसी किस्में विकसित की हैं जो सामान्य बीजों की तुलना में 20 से 30% ज्यादा पैदावार देती हैं। गेहूं की प्रमुख किस्में। HD 2967 पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय, 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन क्षमता। DBW 187 रोग प्रतिरोधक किस्म, मोटा दाना और उच्च उपज। HD 3086 समय से देर से बुवाई करने वाले किसानों के लिए भी उपयुक्त। धान की प्रमुख किस्में। MTU 1010 आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत लोकप्रिय। प्यूस बासमती 1509 बासमती की प्रसिद्ध किस्म, कम समय में तैयार। 64 लगभग हर जगह बोई जाती है। अच्छी पैदावार और स्वादिष्ट चावल। याद रखें, हमेशा अपनी जलवायु और मिट्टी के हिसाब से ही किस्मत चुनें। 2. प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड्स का उपयोग करें। लोकल मार्केट या पड़ोसी किसान से लिया हुआ बीज अक्सर मिलावटी या रोगग्रस्त हो सकता है, इसलिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र KVK, सरकारी बीज निगम या विश्वसनीय कंपनी से ही बीज खरीदें। प्रमाणित बीज में अंकुरण क्षमता, जर्मिनेशन रेट ज्यादा होती है और फसल एक समान निकलती है। 3. बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट, अनिवार्य कदम। खेती शुरू करने से पहले बीज को रोगों से सुरक्षित करना जरूरी है। 1 किलो बीज में मिलाए 2 ग्राम कार्बनडाजिम प्लस 1 ग्राम थराम। यह उपचार बीज और पौधे को शुरुआती दौर में लगने वाले फफूंदजनित रोगों से बचाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बीज उपचार करने से बीमारियों का खतरा 70% तक कम हो जाता है और अंकुरण दर 90% तक बढ़ जाती है। भूमि तैयारी और लेजर लेवलिंग। किसान भाइयों, खेती की शुरुआत सही भूमि तैयारी से होती है। अगर मिट्टी अच्छी तरह तैयार की गई है, तो बीज का अंकुरण भी अच्छा होगा और फसल की जड़ें गहरी होकर ज्यादा पोषण लेंगी। यही कारण है कि भूमि तैयारी को खेती का आधार माना जाता है। एक लेजर लेवलिंग, लेजर लेवलिंग। आजकल खेत को समतल करने के लिए लेजर लेवलर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब खेत पूरी तरह समतल हो जाता है, तो पानी हर जगह बराबर पहुंचता है। इससे पानी की 25 से 30% तक बचत होती है। रिसर्च बताती है कि लेजर लेवलिंग अपनाने से गेहूं और धान की पैदावार 15 से 20% तक बढ़ जाती है। साथ ही खरपतवार भी कम उगते हैं और खाद/उर्वरक का उपयोग ज्यादा असरदार होता है। इसलिए अगर आपके इलाके में
लेजर लेवलर किराए पर उपलब्ध हो तो खेती शुरू करने से पहले इसका जरूर उपयोग करें। 2 धान के लिए भूमि तैयारी। धान की खेती में खेत को कीचड़ जैसी अवस्था पडलिंग में लाना जरूरी होता है। इसके लिए पहले खेत की अच्छी तरह 2 से 3 गहरी जुताई करें। जुताई के बाद खेत में पानी भर दें और फिर पडलिंग करें। पडलिंग से मिट्टी की सतह चिकनी हो जाती है और निचली परत में पानी रुक जाता है। इसका फायदा यह है कि पौधों को लगातार नमी मिलती रहती है और पोषण का नुकसान नहीं होता। 3 गेहूं के लिए भूमि तैयारी। गेहूं की खेती में मिट्टी को भुरभुरी और उपजाऊ बनाना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए पाटा लेवलिंग बौद चलाएं। इससे मिट्टी में नमी बराबर रहती है और बीज बोने के बाद पौधे एक साथ निकलते हैं। अगर आप गेहूं की बुवाई 0 जुताई 0 टिलेज मशीन से करते हैं तो लागत भी कम होगी और मिट्टी की नमी भी सुरक्षित रहेगी। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, खेती में बीज और भूमि तैयारी जितनी जरूरी है उतनी ही महत्वपूर्ण है खाद और उर्वरक प्रबंधन। अगर खाद का सही समय और सही मात्रा में उपयोग न किया जाए तो पैदावार आधी रह जाती है। इसलिए सबसे पहले यह काम जरूर करें मिट्टी परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग पूर्णविराम। 1 मिट्टी परीक्षण क्यों जरूरी? मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम हैं और कौन से पर्याप्त हैं, यह सिर्फ परीक्षण से पता चलता है। मिट्टी परीक्षण हर 2 से 3 साल में एक बार जरूर कराए। नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र केवीके या सरकारी प्रयोगशाला में यह आसानी से हो जाता है। 2 गेहूं के लिए खाद प्रबंधन। गेहूं की अच्छी उपज के लिए संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देना जरूरी है। नाइट्रोजन N 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर, फास्फोरस P 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर, पोटाश K 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर। NPK देने का तरीका। बुवाई के समय आधा नाइट्रोजन प्लस पूरा फास्फोरस और पोटाश डालें। बाकी आधा नाइट्रोजन 2 बार में दें, एक बार टिलिंग स्टेज पर और दूसरी बार फूल आने से पहले पूर्णविराम। NPK देने का फायदा, पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, दाने मोटे और उत्पादन ज्यादा मिलेगा। 3 धान के लिए खाद प्रबंधन। धान की खेती में NPK अनुपात अलग रखा जाता है। धान में NPK 120:60:40 हेक्टेयर के हिसाब से पूर्णविराम। धान की जड़ों को लगातार नमी मिलती है, इसलिए खाद का असर ज्यादा जल्दी दिखता है। नाइट्रोजन को 3 भागों में दें, रोपाई के 7 दिन बाद, टिलरिंग स्टेज और फूल आने से पहले। फास्फोरस और पोटाश को शुरुआती तैयारी के समय डालना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैविक खाद का महत्व। सिर्फ रासायनिक उर्वरक पर निर्भर न रहें। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद ग्रीन मैन्योर का प्रयोग भी करें। इससे मिट्टी की जैविक उर्वरता सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है और फसल की क्वालिटी भी बढ़ती है। सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों, खेती में पानी का सही इस्तेमाल उतना ही जरूरी है जितना बीज और खाद। अगर पानी सही समय और सही तरीके से दिया जाए तो पैदावार दोगुनी हो सकती है, लेकिन अगर सिंचाई गलत समय पर हुई तो फसल पर नकारात्मक असर पड़ता है। धान की सिंचाई AWD तकनीक। धान की खेती में परंपरागत तरीके से लगातार पानी भरा रखने से पानी की बहुत बर्बादी होती है। इसका बेहतर विकल्प है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग OWD तकनीक। इस तकनीक में खेत को हमेशा पानी से भरे रखने की बजाय 2 से 3 दिन सूखने दिया जाता है और फिर सिंचाई की जाती है। इससे 30% तक पानी की बचत होती है। खेत में वायु संचरण बेहतर होता है और पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं। रिसर्च बताती है कि AWD तकनीक अपनाने से पैदावार कम नहीं होती बल्कि धान की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बेहतर होते हैं। गेहूं की सिंचाई क्रिटिकल स्टेज। गेहूं की फसल में हर समय पानी देना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं
क्रिटिकल स्टेजेस हैं जहां पानी की कमी से उपज पर सीधा असर पड़ता है। इन अवस्थाओं पर सिंचाई जरूर करें। एक क्राउन रूट इनिशिएशन 20 से 25 दिन बाद। इस समय पौधे की जड़ें फैलती हैं। अगर पानी की कमी हो जाए तो पौधा कमजोर रह जाता है। दो टिलरिंग स्टेज 40 से 45 दिन बाद। इस अवस्था में पौधे में नई शाखाएं निकलती हैं। सिंचाई न करने पर टिलरिंग कम होगी और बालियां भी कम बनेंगी। तीन फूल निकलने की अवस्था 65 से 70 दिन बाद। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। पानी की कमी होने पर दाने नहीं बनते या अधूरे रह जाते हैं। चार दूधिया दाना स्टेज 80 से 85 दिन बाद। इस समय दानों में दूध जैसा पदार्थ भरता है। अगर पानी न मिले तो दाने सिकुड़ जाते हैं और उत्पादन कम हो जाता है। अगर इन चार अवस्थाओं पर सही सिंचाई की जाए तो गेहूं की उपज 25 से 30% तक बढ़ाई जा सकती है। फसल संरक्षण। किसान भाइयों, फसल की पैदावार दोगुनी करने का सबसे बड़ा राज है फसल को कीट और रोगों से सुरक्षित रखना। अगर समय पर सही दवाई का छिड़काव हो जाए तो पैदावार बचने के साथ साथ बढ़ भी जाती है। गेहूं व्हीट में रोग नियंत्रण। एक पीली रतुआ येलो रस्ट। यह रोग पत्तियों पर पीले पीले चकत्ते बना देता है। अगर नियंत्रण न हो तो पूरी फसल सूख सकती है। समाधान। प्रोपिकोनाजोल प्रोपिकनाजोल का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करें। धान राइस में रोग नियंत्रण। एक ब्लास्ट रोग ब्लास्ट डिजीज। यह रोग धान की पत्तियों और बालियों पर काले भूरे धब्बे बनाता है। ज्यादा फैलने पर पूरी फसल बर्बाद कर देता है। समाधान। ट्राइसिक्लाजोल ट्राइसाइक्लाजोल 0.6 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन बाद दूसरा छिड़काव दोहराए। खरपतवार वीड नियंत्रण। खरपतवार अगर समय पर न हटाई जाए तो ये फसल का पानी, खाद और धूप खा जाते हैं। इसलिए सही दवा का उपयोग जरूरी है। एक गेहूं इसोप्रोट्यूरॉन आइसपर्चरन 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर छिड़काव करें। इससे जंगली घास और खरपतवार खत्म हो जाते हैं। दो धान बिस्पायरबैक सोडियम बाइस्पिरिबाक सोडियम या ब्यूटाक्लोर का उपयोग करें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद इनका छिड़काव करना सबसे प्रभावी होता है। नई तकनीक और आधुनिक तरीके। किसान भाइयों, खेती को दोगुना उत्पादन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता है नई तकनीक अपनाना। आज हम आपको ऐसी 3 तकनीकें बताएंगे जिनसे किसान लागत घटा रहे हैं और पैदावार बढ़ा रहे हैं। SRI तकनीक, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। धान के लिए धान की पैदावार 30 से 40% तक बढ़ सकती है। इसमें कम बीज, कम पानी और कम खाद लगती है। पौधे को उचित दूरी पर लगाते हैं 25 बाय 25 सेमी, जिससे जड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। इससे पौधे मजबूत और लंबी बालियां बनाते हैं। जीरो टिलेज तकनीक गेहूं के लिए इसमें गेहूं की बुवाई सीधे धान कटने के बाद खेत में कर दी जाती है। जुताई की जरूरत नहीं होती। डीजल, समय और मजदूरी की बचत। गेहूं जल्दी अंकुरित होता है और नमी की बचत होने से पैदावार बढ़ जाती है। ड्रोन स्प्रे और IoT सेंसर। ड्रोन से खाद और दवा का छिड़काव करने से समय की बचत होती है और दवाई हर पौधे तक समान रूप से पहुंचती है। IoT सेंसर से मिट्टी की नमी, तापमान और पोषण स्तर की रियल टाइम जानकारी मिलती है। किसान मोबाइल से ही तय कर सकता है कि कब सिंचाई और कब खाद डालनी है। सफल किसानों की कहानी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन किसानों की जिन्होंने इन तरीकों को अपनाकर अपनी किस्मत बदल दी। पंजाब और हरियाणा के किसान। यहाँ किसानों ने HD 2967 गेहूं वैरायटी अपनाई और सही खाद प्रबंधन के साथ 1 हेक्टेयर में 50 क्विंटल तक उत्पादन लिया। जहां पहले औसत 35 से 38 क्विंटल मिलता था, अब 12 से 15 क्विंटल अतिरिक्त पैदावार हो रही है। बिहार के किसान।
बिहार के किसानों ने धान की खेती में SRI तकनीक अपनाई। कम बीज और कम पानी का इस्तेमाल करके उन्होंने 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हासिल किया। यहाँ पहले औसत पैदावार 40 से 45 क्विंटल थी, यानी लगभग 30% बढ़ोतरी। इन सफल उदाहरणों से यह साफ है कि सही बीज, सही तकनीक और सही समय पर प्रबंधन करने से पैदावार दोगुनी करना बिल्कुल संभव है। तो किसान भाइयों, अगर आप सही बीज चयन, खाद प्रबंधन, आधुनिक तकनीक और सिंचाई प्रणाली अपनाएंगे, तो आपकी फसल की पैदावार भी दोगुनी हो सकती है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने गांव और अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। आपकी समृद्धि ही हमारा सपना है।